मिलर टाइम्स में खुशामदीद। 8 जून 2026 के दिन जयपुर की नूरानी मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर शहीद कर दिया। 1981 में बनी इस मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताते हुए सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हटा दिया। दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मस्जिद कमेटी से जुड़े एक शख्स ने बताया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी थी वह वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है। इतना ही नहीं, सरकार के उम्मीद पोर्टल पर भी मस्जिद का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में हुए सरकारी सर्वे में भी इस स्थान को मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में यह जगह मस्जिद के तौर पर दर्ज थी तो फिर अचानक उसे अवैध घोषित कैसे कर दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई गई कि मस्जिद कमेटी के मुताबिक शुरुआत में प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए केवल 10 फुट जमीन ही ली जाएगी। बाद में कुछ अधिकारियों ने कहा कि 15 से 20 फुट तक जमीन की जरूरत पड़ सकती है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि उन्हें लगातार यह विश्वास दिलाया जाता रहा कि मस्जिद की मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कमेटी का आरोप है कि अचानक हालात बदल गए। उनके मुताबिक 5 मई 2026 को प्रशासन की ओर से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 8 जून को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने, दस्तावेज पेश करने या कानूनी विकल्पों पर विचार करने के लिए भी समय नहीं दिया गया। सुनिए। बहुत शुक्रिया। जयपुर के बारे में तमाम चीजें आप सुन चुके हैं। जयपुर के अंदर नंदपुरी एक कॉलोनी के अंदर नूरानी मस्जिद और ये इलाका जयपुर शहर की 4 दीवारी से तकरीबन 15 किलोमीटर। वहाँ बहुत ज्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी की बॉर्डर्स के ऊपर ही मस्जिद बनी हुई और नंदपुरी इलाका जो वहां से रेलवे ट्रैक निकल रहा है। रेलवे ट्रैक के बराबर में 30 फुट की सड़क है और ये मस्जिद 1981 में तामीर की गई। उस वक्त 30 फुट की ही सड़क थी, कोई मास्टर प्लान वहां पर नहीं था। उसके बाद में वो मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता तामीर होती रही और आज की तारीख में जिस दिन वो डेमोलिश की गई उस दिन वो 3 मंजिला मस्जिद थी। उसमें तकरीबन क्योंकि उस पूरे इलाके के अंदर पूरे हाउसिंग के इलाके में अगर आप रेडियस देखें तो 7-8 किलोमीटर इलाका ऐसा है जिसमें वो अकेली एक मस्जिद। तो राहगीर भी आसपास से गुजरने वाले भी तो वहाँ आसपास के जगहपुरा के रेलवे स्टेशन के लोग भी सभी लोग नमाज अदा करने वहां आते। इस मस्जिद को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर हिसाब इसकी हम सड़क को 80 फुट चौड़ा करेंगे। 80 फुट सड़क चौड़ी करने के ऊपर भी उसका मैक्सिमम 20 फुट एरिया उसके अंदर जा रहा है। मास्टर प्लान 2011 में आता है। मस्जिद 1981 से तामीर है, लगातार उसके ऊपर नमाज होती है। तो 80 फुट सड़क चौड़ी करने के नाम के ऊपर उन्होंने किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया। जमीन वो पूरी प्रॉपर्टी बोर्ड के अंदर दर्ज है और 2003 के सर्वे फॉर्म में गवर्नमेंट ने खुद ने उसको दर्ज किया है एज ए मस्जिद। उम्मीद पोर्टल के ऊपर वो चढ़ाई जा चुकी है, वहां भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद भी किसी भी मस्जिद कमेटी के किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि उनसे ये कहा गया, उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि हम सिर्फ 10 फुट लेंगे। शुरू में कहा कि 10 फुट लेंगे, फिर कहा कि हम 15 फुट लेंगे, मैक्सिमम 20 फुट लेंगे। और वो कम पढ़े लिखे लोग, बड़े वाले लोग इस उम्मीद में, इस भरोसे में कि हाँ ये जो कुछ कह रहे हैं वो हो सकता है कि मस्जिद हमारी बच जाए और वो इसको सिलसिले को आगे लगातार करते रहे। फ्राइडे की शाम को मगरिब की नमाज के बाद 7:30 बजे नोटिस लिखे तामीर को वहां पहुंचकर हम लोग वहीं बैठे हुए थे क्योंकि फ्राइडे की शाम को जब पूरे शहर का नेट बंद कर दिया गया और पुलिस का जाब्ता शहर में बढ़ने लगा तो शहर के अंदर ये खबर है कि कुछ गड़बड़ है और ये इसलिए किया जा रहा है। तो हम लोग वहां पहुंचे, मस्जिद के अंदर मौजूद थे। हमारी मौजूदगी के अंदर तामीर को एक नोटिस लेके पहुंचा। 7:30 बजे मगरिब की नमाज हो चुकी और अगले दिन संडे था, छुट्टी थी और मंडे को सुबह 5 बजे इन्होंने उसको डेमोलिश करना शुरू किया। शहर से कोई भी रिएक्ट ना हो इसलिए पूरे शहर में तकरीबन 20,000 के आसपास पुलिस फोर्स और टास्क फोर्स रहे। वो इलाके जहां से मुस्लिम निकल सकते थे या अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे उन तमाम इलाकों को सील किया।
जिस जगह पर मस्जिद थी उसके रेडियस को 4 किलोमीटर के रेडियस को सील किया गया, किसी भी किस्म के आदमी को वहां एंट्री नहीं हुई। छतों आसपास के इलाके की छतों के ऊपर ड्रोन घुमाए गए, छतों के ऊपर भी पुलिस के आदमी को खड़ा किया गया कि कोई तस्वीर नहीं खींचे। तो ये स्टेट प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये स्टेट टेररिज्म है मेरे लिए। स्टेट का खौफ पैदा कर दे आवाम के अंदर, जनता के अंदर, और वो उनको इतना डिमोरलाइज कर दे कि आप अपनी नाराजगी भी नहीं दिखा सकते। जबकि इस सिलसिले के अंदर एक मुकदमा वक्त ट्रिब्यूनल के अंदर पेश किया जा चुका था और वहां से नोटिस जारी हो गए, और जैसे ही नोटिस की तामील हुई 10 तारीख उसके अंदर फिक्स थी और उन्होंने 8 तारीख को उसको डेमोलिशन तामील होते ही अगले ही दिन सुबह 5 बजे पूरी फोर्स लगा के उसको डेमोलिशन और पूरी मुकम्मल डेमोलिशन। कोई नोटिस नहीं दिया, जबकि बाकायदा खरीद शुदा प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उम्मीद पोर्टल पे दर्ज है, वक्फ 2003 के वक्फ सर्वे के अंदर जो गवर्नमेंट खुद कराती है उसमें भी दर्ज। इससे ज्यादा क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट? अब अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई काम करना ही था तो आप जो तरीका है उस तरीके से आए। आप कंपनसेशन की बात करते, आप लोगों से चेक बात, आपने पूरा इंतजाम इस बात का किया कि कोई आदमी लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं कर, ये तो इंतहाई तकलीफ की बात है। फिर हम किस कानून की बात करते हैं? हमारा संविधान कहां चला गया, लीगल प्रोसीजर कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, क्या 15 दिन पहले ऑर्डर पास किया, 15 दिन का नोटिस दोगे, नोटिस देके सुनवाई करोगे, सुनवाई करने के बाद में जो फैसला आता है उसकी भी अपील करने का टाइम दोगे और फिर कोई कार्रवाई करोगे। और इसी ऑर्डर को, इस ऑर्डर को दिखाकर हम विजयनगर के अंदर भी अभी कुछ दिनों पहले 2 साल पहले राजस्थान के विजयनगर के अंदर एक कम्युनल इशू बना, उसके ऊपर इन्होंने 5 मस्जिदों को, 4 मकानों को सब्सिडी नोटिस दिया। तो हमने दबे साहब के इस ऑर्डर को दिखा के हाईकोर्ट में 5 रिट लगाए, महासाब ने स्टे करा लिया। तो गवर्नमेंट जानती थी इस बात को कि अगर लीगल प्रोसीजर में एडॉप्ट किया गया है या लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट करने का मौका दिया गया है तो इस पे हो जाए। तो कोई मतलब ये क्या तरीका है कि आप नोटिस में डेट डालते हैं 11 तारीख की, उसकी सर्विस से आते हैं 16 तारीख को और डेमोलिशन करते हैं 18 तारीख। तो एकदम वेल प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम है पूरा का पूरा। अभी बारडोली के बारे में आगे मेरे साथी बताएंगे, मैं उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट करता हूँ आपको कि बारडोली में आपने कहा कि बीएसएफ की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाली है, तो वहां पर आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों की कर रहे हैं, और भी गांव में और भी लोग हैं, और भी मजहब के इबादतगाहें हैं, आप किसी को टच नहीं कर रहे। तो बहुत सोच समझ के प्लान करके ऑर्गेनाइज तरीके से, पर्टिकुलरली मुस्लिम खिलाफ किया जाने वाला एक काम है, और ये सिर्फ वो काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाए। तो हम तमाम साथियों से, स्पेशली मीडिया से हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया देश का फोर्थ पिलर है और मीडिया मेरी निगाह में तो मीडिया का, आप कहिए कि मीडिया की शुरुआत भी इसलिए हुई थी कि जो कुछ सरकार जुल्म कर रही है वो सबके सामने आना चाहिए। जो पब्लिक के लिए जो सरकारी फैसिलिटीज है वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो हम आप सब साहिबान से उम्मीद करते हैं कि इन चीजों को लेके आए। मुल्क ऐसे नहीं चला करते, मुल्क तो सबका है, सबका कुर्बानी भी है और कुर्बानी देने में आजमाइए ना। अगर कोई शक है इस बात को कुर्बानी देने में, दोबारा आजमाइए, खोलिए वो बीएसएफ के बॉर्डर चेक करिए, आइए देखा कितने लोग आते हैं, कौन पीछे हटता है। आज भी सबसे ज्यादा नाम हमारे ही लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर, और फिर आप लोगों का देने में 20 से ज्यादा लिखे जाएंगे इंशाल्लाह। ये अवाम कभी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेगी, लेकिन ये हमारे वजूद का सवाल है। ये सिर्फ एक मस्जिद का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम कौम के वजूद का सवाल है कि आप अगर हमें शलवार कमीज पहनने में इतराज करें, आप हमारे टोपी पहनने में इतराज करें, आप बॉम्बे की मस्जिद के सामने योगा करने में तो आपको खुशी है, उससे बहुत जाम हो गया तो आपको इतराज नहीं है। लेकिन अगर 10 मिनट की नमाज पढ़े तो सब इतराज है। ये क्या जहन है? इस तरह तो वो मतलब मुल्क में नहीं चला करते। ये सब चीजें तो कुछ दिनों में होती है, खत्म हो जाती है। हम सदियों से रहते आए हैं, हजारों साल से इस मुल्क में रहते आए हैं। इस कौम में कोई, इस मुल्क में कोई कौम खत्म नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीजों से इंशाल्लाह कोई कौम खत्म भी नहीं होगी, हम डिमोरलाइज भी नहीं होंगे, आप यकीन से कह सकते हैं। लेकिन तकलीफ में है कि हम अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, या ये कहिए कि जो हमारे बराबर
ज्यादा समझदार नहीं है, उनको समझाना हमारे लिए मतलब एक मुश्किल सा काम हो गया है कि हम कब तक उन्हें ये कहें कि नहीं कानून का रास्ता नहीं। हमारे लिए यही कहते हैं कि कानून ही वो है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तमाम चीजें जो है वो एक तरह से प्रमोट करने के लिए कोशिशें की जा रही है। वो चाहते हैं कि आप इनके इंतजार में ट्रैक हो जाए तो सड़कों पर उतरिए हैं, और जब सड़कों पर जब हम शांतिपूर्वक भी कोई हम मुजाहरा करना चाहते हैं तो हो सकता है उसको 10-20 लोग बाहर के आ जाए और हमारे खिलाफ कोई काम करें। ये सब चीजें एक साजिश में बाकायदा रची जा रही है, वो पूरी कौम को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, हमारी बंदरगाहों को तबाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मिलत के लिए, किसी भी शहर के लिए। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, इन चीजों को आप जितना हो सकता है दिखाएं, हक बात दिखाएं, सही बात दिखाएं, और जो कानून कहता है उसका सब लोग पालन करें। हम भी तो उसी कानून को पालन कर रहे हैं। आपने कहा ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैंने एक रिस्पॉन्स जयपुर में भी गई, आपने कहा कि शहर से 20 किलोमीटर दूर ट्रैफिक जाम हो रहा है इसलिए हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन जयपुर शहर की चार दीवारी के अंदर बड़ी जो पड़ते चार को ये बीच में 3 मंदिर है, उनके बारे में क्यों नहीं है? वो बिल्कुल सेंटर में है, उस 2-3 मंदिरों में हम उससे भी एतराज नहीं है, पुराने हैं, आस्था है, आप इंतजाम ले लीजिए, कोई मकान ले लीजिए, पर ये तरीका तो बिल्कुल गलत है कि आप हमारे साथ हैं। हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, और हम जब पहले तमाम से करते हैं कि ये बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि राजस्थान में बाढ़ में इन्होंने तकरीबन 300 मस्जिदों को नोटिस किया, 50 किलोमीटर की चौड़ाई में, बॉर्डर से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये नोटिस दे रहे हैं। और ये बॉर्डर जो है वो घाटी वाला है, चौटन है, सांचौर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है, ये पूरी बेल्ट है जो राजस्थान की बॉर्डर से लगती है। ये 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। इस 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट की 50 किलोमीटर चौड़ाई अगर आप खाली करना चाहते हैं तो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन तो मत कीजिए, इसमें तो ईमानदार रहिए कि वहां भी छाटेंगे। और जब आप छाटते हैं इसमें देखिए तो फिर आप ये मैसेज देते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, उससे हमें सब टकरा। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो उससे उस 15 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप तमाम साफ कीजिए, लेकिन आप क्या इशारा कर रहे हैं? सिर्फ मस्जिदों को डेमोलिश करके क्या इशारा कर रहे हैं? कि मुसलमानों से देश को खतरा है। तारीख देखिए यहाँ इस मुल्क को मुसलमानों से कभी खतरा नहीं रहा और ना रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। अस्सलामुअलैकुम।